16 जुलाई को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों करीब 10,000 बेरोजगार युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र मिलना है। ये तमाम छात्र वैसे हैं जो विभिन्न योजनाओं में आयोजित भर्ती कैंप में शामिल होकर चयन हुए हैं। उद्योग विभाग से जो चयनित छात्र हैं उनका भी कल नियुक्ति परसों मिलना है। लिहाजा तमाम जो तैयारियां हैं एक बार तैयारियों का जायज़ा आप देख लें कि किस तरह से तामझाम है वो बड़े स्तर पर की जा रही है। रांची ज़िला प्रशासन की तरफ से तो बड़े स्तर पर यहाँ टेंट लगाया गया है और ये माना जा रहा है कि इसमें हज़ारों की संख्या में बेरोज़गार लड़के लड़के यहाँ पहुँचेंगे। उनके इस्तकबाल के लिए ये बनाया जा रहा है। हालांकि क्योंकि बारिश का मौसम है लिहाजा वाटर प्रूफ बनाने की कवायद की जा रही है। जाहिर सी बात है ऐसे टेंट में लगाने में आपको लाखों का खर्च आता है और काफ़ी श्रम भी लगता है। कुछ एक छात्र हैं जो विभिन्न छात्र संघों से जुड़े हुए हैं और उनसे बात करके ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सरकार की कवायद है उसका क्या इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं या सरकार को और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। लोकेश आनंद है CPI के छात्र से जुड़े हुए हैं और विभिन्न आंदोलनों में ये अपनी भूमिका निभाते हैं। लोकेश, सबसे पहला सरकार की करीब बताया जाए कि तमाम बेरोजगार भर्ती कैंप योजनालय में जो होते हैं उसमें 8,000, 10,000, मैक्सिमम 15,000 तक हो जाता है। आपको तो पहला रिएक्शन क्या है सरकार के इस कदम को आप लोग वेलकम करते हैं? देखिए, बेरोजगारी की जहाँ तक बात है, आज पूरे देश में बेरोजगारी से जो है नौजवान जो है जूझ रहे हैं। अभी अग्निपथ जिस तरीके से लाया गया राष्ट्रीय स्तर पर, बेरोजगार नौजवानों को यह कहा गया कि भाई आपके लिए बहुत अच्छा हम योजना ला रहे हैं। उसी प्रकार से ये योजना जो लाया गया है, तो ये जो नियुक्ति पत्र देने की बात कर रहे हैं और इतना ताम झाम कर रहे हैं, तो ये हम लोग मानते हैं कि यह बेरोजगारी खत्म करने का तरीका नहीं है। और बात रही जहाँ तक कि आज के समय में देखा जाए 8,000, 10,000 जैसे कि देने की बात कर रहे हैं, तो देना है तो सरकारी नौकरी दीजिए ना। नौजवानों के लिए अगर कुछ करना है तो सरकारी नौकरी दीजिए और उसके साथ साथ जो आप नियुक्ति पत्र बांट करके 8,000, 10,000 दे रहे हैं वो तो मिनिमम वेज भी नहीं है। अगर ये है ना कि सभी लोगों को सरकारी नौकरी देना प्रैक्टिकल नहीं है, आपकी बात एक्सेप्ट। देखिए, सभी लोगों को सरकारी नौकरी देना प्रैक्टिकल सही बात है कि नहीं है, लेकिन बात है कि अगर उस पर एक विचार किया जाए, ये जो दे रहे हैं ये देने का मतलब क्या है? आप कहीं न कहीं नौजवानों को आप वही कर रहे हैं जो माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो साफ तौर पर कहना है कि आज के समय में 350 रुपया भी हमको लगता है कि 8,000 के हिसाब से अगर देखा जाए रोजाना जो दिया जाना चाहिए वो भी नहीं सही से दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए कि यह बहुत ही गलत तरीके से है। इतना तामझाम कर रहे हैं, पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। इसी पैसे को अगर हम लोग कहते हैं कि कोई आवश्यकता नहीं है तो इतना तामझाम करने के, नौजवान को अगर आप कुछ दे रहे हैं ठीक है दीजिए, लेकिन उनको एक ऐसा कि हो कि जीवन यापन भी वो अपने तरीके से कर पाएँ। लेकिन जीवन यापन करने लायक उनको किसी प्रकार का भी मदद नहीं किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं बेरोजगारी खत्म करने की बात अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं तो इससे कहीं भी बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। आपको क्या लगता है सरकार के इस कदम का वेलकम किया जाना चाहिए? आप लोग ये मानते हैं कि जो सरकार ने ये कदम उठाया है इससे कम से कम जो लोग बहुत नीडी उनको कम से कम हेल्प होगा और कहीं ना कहीं सभी बेहतर बनेगा? देखिए, नीडी हैं आप, कहीं ना कहीं लोग मजबूर हैं तो आप उसको मजबूरी का फ़ायदा उठा करके आप उसको जो देना चाह रहे हैं तो ये गलत देना। तो अच्छे तरीके से दीजिए ना भाई। उनके लिए वैकेंसी आज अभी कब से ये सरकार में जब से आए हैं ये कह रहे हैं कि हम शिक्षक की बहाली निकालेंगे, हम इसकी बहाली निकालेंगे, उसकी बहाली निकालेंगे। बहाली तो बहुत होना है, अभी बहुत खाली है झारखंड में सीट, उसको तो पहले निकालिए। जो नौजवान उस लायक होंगे वो जो है सो जाएंगे, जो नहीं होंगे वो दोबारा तैयारी करेंगे। लोकेश, ये भी तो बात है ना कि सरकार ने एक ऑप्शन दिया है, अब उसमें बहुत सारे साल जो इंटरेस्ट दिखाएंगे वो आएंगे, उसमें क्या आपत्ति है? देखिए, आपत्ति होने की बात नहीं है, इंटरेस्ट दिखाएंगे बिल्कुल आएंगे। मैंने कहा यह बात कि आज जो बेरोजगारी का आलम है, अगर नौजवानों को 2,000 रुपये भी अगर प्रति माह दिया जाए तो लोग जो है सो कहीं ना कहीं जरूर वो मजबूर होकर के वो जाएंगे ही लेने के लिए। तो आप उन्हें उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। साफ तौर पर हमारा कहना है कि ये जो है नौजवानों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। आप 8,000 रुपया दे रहे हैं, बेचारा क्या करेगा? हम नौजवानों का जो स्थिति है, स्थिति हम लोग को जो भी दिया जाएगा हम लोग मेहनत जी लगन करके। आज एक बात हमारी बात समझिए इस तरीके से कि जो मान लीजिए कि IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी का ऐसा आलम है
कि इतना बेरोजगारी है जो नहीं निकाल रहा है वैकेंसी। अंतिम में क्या करते हैं आज के नौजवान की चपरासी का भी जो फॉर्म आता है उससे भी भर करके जो है वो किसी प्रकार चाहते हैं कि हमारा रोजाना जो है खर्च हमारा निकल सके, हमारा खर्च चल सके। तो आप उसी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। मजबूर होंगे नौजवान, मजबूर है तो जाएंगे ही, जरूर जाएंगे वो लेने के लिए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। राइट, वो सरकारी कार्यक्रम इस तरह के आयोजन कर रहे हैं, ये तो पहली बात तो बोल नहीं रहा। देखिए, बात है कि सरकारी कार्यक्रम होता है और सरकारी कार्यक्रम में सरकार जो अपने घर से पैसे नहीं लगाती है। कहीं ना कहीं उन्हीं नौजवानों का, वही बेरोजगार नौजवानों का पैसा है, उन्हीं आम जनता का पैसा है। आम जनता का पैसा जो है इस तरीके से बेवजह बेफजूल खर्च करने से अच्छा है कि आप जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, 8,000 रुपया देने की बात कर रहे हैं, 8,000 देंगे, 9,000 देंगे, 10,000 देंगे, उसी में आप जो है 5,000 10,000 और बढ़ा करके दीजिए ना, 25,000 30,000 रुपया कर दीजिए ना। ये काम जाम मत कीजिए, नौजवान आपसे खुश हो जाएंगे। इससे नौजवानों की कहीं भी किसी प्रकार का मदद नहीं हो रहा है। या कहीं ना कहीं नौजवानों की मजबूरी का फायदा बेरोजगारी को खत्म करने की बात करके किया जा रहा है। यहाँ साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये गलत है। लोकेश, आपको याद होगा कि जब हेमंत सरकार सत्ता में आई थी, उनके श्रम मंत्री थे वर्तमान में श्रम रोजगार और उन्होंने कहा था बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन वो भी अपना फायदों से बाहर नहीं निकल पाया। देखिए, अभी क्या है, ऑनलाइन एक ट्रेंड चला हुआ है अभी। नरेंद्र मोदी जी का एक ऐप आता है, उस ऐप में कहता है कि आप बेरोजगारी भत्ता दे रही है सरकार, उसको जो है क्लिक कीजिए, आपको 2,000 रुपया, 5,000 रुपया, 6,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिला। जब उसको क्लिक करते हैं तो धन्यवाद, आप जो है मोदी जी के आप समर्थक बन चुके हैं। तो इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं मानिए कि कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर फार्म वगैरह भी बहुत हल्ला हुआ, योजना भी बहुत, लेकिन आज तक वो चीज लागू नहीं हुआ। सरकार अब 2.5 साल हो गया, 2.5 साल और बचा हुआ है, 2 साल और बचा हुआ है। सरकार फिर से चुनाव की तैयारी में लग जाएगी, कहेगी फिर से हमको जिता दीजिए, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगारी भत्ता देने की बात झारखंड में सदियों से चली आ रही है और इसकी लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं। विधानसभा मार्च भी किए हैं और तमाम सरकारों से हमारा मांग रहा है। तो हमारा यही बात है कि ये फजूल का बात है, ये सब ठगने वाली बात है। ये कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस वही मोदी जी वाला हालत है कि ठगने वाला काम कर रहे हैं कि धन्यवाद आप समर्थक बन चुके हैं, वही वाली स्थिति। तो सवाल ये भी है ना लोकेश, अगर आप सरकारी नौकरी नहीं दे पाते हैं, खुद मुख्यमंत्री कहते हैं स्वरोजगार कीजिए, प्राइवेट जॉब भी कर रही है सरकार, आपको फिनेंशियल मदद करेगी, आपको ट्रेनिंग में हेल्प करेगी। और उसी के तहत कुछ बच्चे अगर अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हैं तो कम सरकार ये मानते कम से कम 20 तौर पर उन्होंने कार्रवाई की है, कुछ कोशिश की है कि कुछ बच्चों का एडजस्टमेंट हो सके। लेकिन अगर ये भी आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, कौन सा एडजस्ट नहीं आएगा। देखिए, स्वरोजगार की बात है तो सब अब मुर्गी और अंडा थोड़े बेचेगा। नौकरी बना क्यों है? आप अगर सरकार चला रहे हैं तो आपके सरकारी विभागों में जरूरत किन की पड़ेगी? नौजवानों की ही पड़ेगी। तो आप उसकी भी तो बहाली करेंगे, वो भी तो जरूरी है। स्वरोजगार हम मानते हैं कि यह सही चीज़ है। स्वरोजगार आज कहीं ना कहीं कृषि प्रधान देश है हमारा भारत, और कहीं ना कहीं हम लोग भी कहते हैं कि भाई कृषि की तरफ हमें आगे अग्रसर होना चाहिए, स्वरोजगार तरफ हमें अग्रसर होना चाहिए। लेकिन स्वरोजगार सबके लिए तो नहीं संभव हो सकता है ना। अब हमारी भी पढ़ाई चल रही है, हम खुद MSc की पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम तो कहीं ना कहीं रोजगार की तलाश में जाएंगे। रोजगार जब ना हो, किसी को दिलचस्पी होती है और कोई मजबूरी में करता है, तो हमारी दिलचस्पी है कि हम नौकरी करें। तो नौकरी के लिए तो बहाली आपको निकालना तो सरकार की जिम्मेवारी है, तो सरकार को वो करना चाहिए। अब भाई आपके विभाग में अगर जो काम होता है, फाइल होता है, टाइप करना होता है, तो इसकी आवश्यकता किसको आपको आवश्यकता तो पड़ेगी नौजवानों की ना। तो आप वो चीज़ कीजिएगा कि आप अपने हाथ से कर लीजिएगा, वो थोड़े कंप्यूटर से जो है सो हो जाएगा। कंप्यूटर को भी तो यूज करने वाला आदमी चाहिए, तो ये जरूरी चीज़ है। स्वरोजगार कुल मिला के ये हुआ लोकेश कि आप लोग सरकार के इस इनिशिएटिव को बहुत वेलकम नहीं कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो नीडी लोग हैं उसका आप मिसयूज़ कर रहे हैं, उनके गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जो विभिन्न जो योजनालय है, गवर्नमेंट एक्सचेंज है, वहाँ पर जो जिस तरह से लड़के पहुँच रहे हैं, लड़कियाँ पहुँच रही हैं, उससे पता चलता है कि झारखंड में देश के स्तर पर बेरोजगारी का क्या स्तर है। अब सवाल ये है कि सरकारी नौकरियाँ मिल नहीं रही हैं, प्राइवेट नौकरियों की हालत है कि बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, तो रास्ता क्या होगा? देखिए, देश में अभी 28 लाख के आसपास में करीब कहा जाए अभी ज्वाइनिंग होना बाकी है, जिसको सरकार निकाल नहीं रही है। यहाँ भी 4-5 लाख के आसपास में आज तक खाली है, निकल नहीं रहा है। देखिए, रास्ता इसका साफ हमने कहा एक तरीके से कि जो भी वैकेंसी है, जो भी सीट खाली है, उन सीटों पर जो है जितनी जल्द से जल्द हो सके आप बहाली निकालिए। शिक्षकों की नियुक्ति का बात आया कि हम लोग 10+2 का और इसका वो निकालेंगे, और 2-3 बार घोषणाएं भी हुई हैं अखबारों में, लेकिन आज तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो जितने भी विभाग खाली हैं, उन विभागों में सबसे पहले तो आप भर्ती कीजिए ना, आप ठीक है, आप नियुक्ति पत्र बांटिए, आप नौजवानों को दीजिए,
लेकिन एक जो कम से कम मिनिमम जो होता है वेज होता है, कम से कम वो तो आप दीजिए। उनका जो मजदूरी है उस मजदूरी का जो हम लोग मजदूरी करेंगे जी। उस मजदूरी का जो हमारा न्यूनतम वेज होना चाहिए कम से कम वो भी तो आप दीजिए। आप वो भी नहीं दे रहे हैं। आज 8,000 10,000 15,000 में क्या होता है? रांची में जो अगर आदमी रहेगा यहाँ पर तो रांची में 8,000 रुपये में क्या होना है? 4,000 5,000 का तो रूम ही हो जाएगा। खाना आदमी को 5,000 रुपया लग जाता है। तो आप तो 8,000 दे रहे हैं तो 8,000 में आदमी क्या करेगा? खाएगा कि रूम में रहेगा कि क्या करेगा? तो आप कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। और इसका यही साफ तौर पर इसका निष्कर्ष होना है, इसका हल यही है कि जो भी वैकेंसी खाली है वैकेंसी को जल्द से जल्द उसको भरा जाए, तभी जाके सरकार जो है नौजवानों के दिलों में अपना जगह बना पाएगी। यही हमारा कहना ठीक है। है। तो आपने सुना एक छात्र नेता ने जो छात्रों की बात को समझाने की कोशिश की है, और कहीं ना कहीं सरकार के इस कदम को वो वेलकम नहीं करते हैं। और वो कहते हैं कि जो छात्र हैं जो मजबूरीवश इधर आएंगे उसको कहीं ना कहीं उसका डिज़ायर है, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश है। हालांकि सरकार इस ताम झाम के माध्यम से बताने की कोशिश कर रही है। सरकार ने 2021 को नियुक्ति का वर्ष घोषित किया था, लेकिन 2022 में वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बेरोजगारों को नौकरी के साथ जोड़ना चाहती हैं, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो। अब देखने वाली बात ये होगी कि 16 जुलाई को आयोजित इस कार्यक्रम में कितनी की संख्या में बेरोजगार नौजवान पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री यहां से छात्रों को, बेरोजगारों को संबोधित करते हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।